वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, तो आप सभी लोग साथ ही लास्ट तक जुड़े रहें। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन 45 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम में नाथुला दर्रा बहुत पूछा जाता है कि यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि की याचिका दायर की थी? लॉर्ड कर्जन, वैलेंटाइन सिरोल, एडविन मॉन्टेग्यू या लॉर्ड लिटन? तो राइट ऑप्शन बी होगा। वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि की याचिका दायर की थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की पेंशन का प्रावधान नहीं था? 1995, 1997, 2000, 2005? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, 1997 से पहले उपराष्ट्रपति की पेंशन का प्रावधान नहीं था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या कोणीय लेंस? तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और जो व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष आ रहा है, तो निकट अवतल आता है और उत्तल, ये दो लेंस होते हैं। ठीक है, इनमें से निकट की बात हो रही है, तो वर्णमाला में निकट छोटा आ आता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और दूर दृष्टि की बात अगर होगी तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ऊ, छोटा ऊ, जो कि बाद में आता है, तो ये दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सोना, चांदी, सीसा, प्लेटिनम? तो सीसा जो कि सबसे कम सक्रिय तत्व होता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक? तो आर्य समाज की स्थापना जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? संस्कृत, मराठी, हिंदी, तेलुगु? तो शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? तो क्रिस्टलीय विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण या उनको अलग, जो कि क्रिस्टलीय विधि के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, किसका गुणसूत्र बच्चे में लिंग निर्धारण करता है? माता का, पिता का, दोनों का या किसी का नहीं? तो पिता का, यानी कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो बच्चे में लिंग का निर्धारण करता है। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, लिपिड, जल या कार्बोहाइड्रेट? तो ये जल जो कि 80% से ज़्यादा कोशिकाओं में पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की थी? तो रक्षाबंधन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से रक्षाबंधन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका भिन्न होती हैं या अलग होती हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति
की उपस्थिति के कारण जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका ये दोनों भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी साथी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता, उड़ीसा, भुवनेश्वर या वाराणसी? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, मायावती, उमा भारती, शीला दीक्षित? तो उमा भारती जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम भी था? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम भी था, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है? तो कथक जो कि उत्तर भारत का है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है, और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय जो कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसको एक बार देख लीजिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिगाफोस आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो सिगाफोस का आंदोलन जो कि 1830 में हुआ था और ये असम में हुआ था, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के ग्रंथ पांच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार वराह मिहिर हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष यही थे। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष अगर संविधान सभा के पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखेंगे। और बिहार राज्य की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्पल वंश का संस्थापक जो कि अवंती वर्मन था, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर यूवी किरणों के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? तो यूवी किरणों के प्रभाव से जो कि ओजोन उत्पन्न होता है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की पहली समिति कौन थी? तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज की पहली समिति थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या हुमायूं के द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किले का निर्माण करवाया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंद्रावल का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये सभी साथी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जीवन बीमा की शुरुआत किस देश की देन है? तो जीवन बीमा की शुरुआत भारत में ब्रिटेन की देन है, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है,
वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वियाग्रा का रासायनिक नाम होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्डेनाफिल साइट्रेट, जो कि वियाग्रा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, बारिश के बाद किसान खेतों की जुताई किस उद्देश्य से करता है? तो केस नलियों को तोड़ने के लिए बारिश के बाद किसान अपने खेतों की जुताई करता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी काल की महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लोधी काल की महत्वपूर्ण मस्जिद जो कि मोट की मस्जिद है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, MC सीतलवाड़ किस मजदूर संगठन के सदस्य थे? तो ये मद्रास लेबर यूनियन संगठन के सदस्य थे। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना जून 1997 में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, डेविड कोहेन पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल के द्वारा डेविड कोहेन पुरस्कार दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से अल्जाइमर रोग होता है? विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो साथियों, प्रोटीन की कमी से अल्जाइमर रोग होता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल का मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कि पिसा हुआ चारकोल और गंधक और जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये गन पाउडर कहलाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचित अधिकार किस वर्ष मिला? तो ये 1907 में मिला। राइट ऑप्शन 1909 में मिला, माफ कीजिएगा। 1909 में मुस्लिम लीग को अलग से यानी कि पहला पृथक निर्वाचित अधिकार दिया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसे दी जाती है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो कि उपराष्ट्रपति को दी जाती है और उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना स्पीकर को देता है। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस प्रकार की इकाई है? तो यह एक संवैधानिक इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा गणराज्य कौन सा है? मालदीव, नॉर्वे, नाउरू या फिजी? तो नाउरू जो कि विश्व का सबसे छोटा गणराज्य है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। राइट ऑप्शन डी है। किसी ग्रह के सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर, उपसौर, परिधि या ग्रह केंद्र? तो इसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है। किसी ग्रह के सूर्य से न्यूनतम दूरी, यानी कि सूर्य ये है या ये कोई ग्रह है तो ये कम दूरी है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको उपसौर कहा जाता है, उपसौर। और अगर यही दूरी यहाँ पर सूर्य है, ये कोई ग्रह है, ये ज़्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको अपसौर कहते हैं। यानी कि अगर दूरी ज़्यादा है सूर्य की किसी ग्रह से तो उसे अपसौर कहा जाएगा, और सूर्य से कम दूरी है किसी ग्रह की तो उसे उपसौर कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपसौर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो मिल्की वे में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? उष्मा अपघटन से, विद्युत अपघटन से, चुंबकीय क्षेत्र से या परमाणु संरचना से? तो फैराडे का नियम जो कि विद्युत अपघटन से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जीके जीएस की, जो कि आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सब साथी कमेंट करके बताएंगे कि उन्होंने इन 45 MCQ क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं
वो कमेंट में लिखकर बताएंगे। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।